Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy वर्जन 2.0। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने कुछ यूनिवर्सिटी के जो 2024 में एग्जाम हो चुके हैं उनके पेपर के बारे में बात करी और उनके पेपर को हम लोगों ने सोल्व भी किया, प्लस उनके पेपर को हम लोगों ने कंपैरिजन किया हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कि कितना पेपर मैच हुआ है। ओके, सेकंड थिंग कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 8 पेपर डिस्कस किए। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। आज का जो ये लेक्चर है ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि जो बीएसपी फार्मेसी अपने स्टूडेंट्स को क्या है कि मॉडल पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, उन मॉडल पेपर्स को हम लोग सोल्व करेंगे, प्लस उनको सोल्व करने के बाद में ये मॉडल पेपर्स आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पर होते हैं। तो ये मॉडल पेपर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर एज यूजुअल आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड होती रहती है, तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो देखिए जी, अगर जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो हम लोगों ने जो ये मॉडल पेपर बनाया है वो बनाया है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या है, जहां पर भी मतलब कि आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर जो आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन वाइज पेपर देती है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर जो आप अदर यूनिवर्सिटी के जैसे हम यहाँ पर पूरे सीधा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो आप इस लेक्चर को स्किप ना करें क्योंकि टॉपिक्स ये आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो देखिए जी, हमारा यहाँ पर 2 नंबर सेक्शन नंबर ए के अंदर 10 क्वेश्चन है 2 नंबर वाले। तो टोटल सेक्शन नंबर ए कितने नंबर का हो जाता है? 20 नंबर का। तो यहाँ पे हमारा अगर जो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्या बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्या समझते हैं? तो आपको यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या होता है उसके एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि डाइल्यूट HCl के बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है जिसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, बस थोड़ा सा ही पोर्शन है, ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, 3 से 4 लाइन में आपका ये आंसर बन जाएगा। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन पॉइजन एंड एंटीडोट। पॉइजन एंड एंटीडोट, पॉइजन और एंटीडोट को हमें एक्सप्लेन करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको भी इजीली अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई वी ऐड सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर आयरन। आयरन के लिमिट टेस्ट में हम लोग सिट्रिक एसिड को क्यों ऐड करते हैं, इसका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को बताया था जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ाया था, और पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट से आप क्या समझते हैं? बेसिक डेफिनेशन है ना, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव वाली। आगे बात करते हैं, हमारे क्या अगला क्या है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद इट्स एग्जांपल। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। कफ रिमूवल वाला अपना एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है और बहुत बार पूछा भी जाता है। क्या? कि डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए। एसए और लिमिट टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको भी जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। तैयार तो सभी करने हैं, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपको प्रैक्टिस तो करके देखनी है। ओके जी, चलिए 9th क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट विद सुटेबल एग्जांपल। हमें क्या है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ में। एग्जांपल यहाँ पर आप पोटेशियम लिख सकते हो, फॉस्फोरस लिख सकते हो, है ना, अलग अलग एग्जांपल्स रहते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 10वें नंबर पर जो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि रेडियो आइसोटोप को हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। देखो एक हमारा आइसोटोप के ऊपर टॉपिक था, कहाँ गया,
एक हमारा क्वेश्चन ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे था, ये हमारा रेडियो आइसोटोप्स पर है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेकंड यूनिट में है, रेडियो आइसोटोप आपका 5th यूनिट में है। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें हमारा सेक्शन नंबर बी, जहां पर हमारा क्या दिया हुआ है, सेक्शन नंबर बी के अंदर दो क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि क्या है, अटेम्प्ट एनी टू पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन अगर जो मैं बात करता हूँ, यही वाला सेम क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपने देखा भी था, यही वाला क्वेश्चन था, पर जस्ट वहां पर क्या थे, जो ऑप्शंस थे वो कुछ और थे, यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, इसी प्रकार का आपने क्वेश्चन वहां पर पिछले जो हम लोगों ने सेट 8 डिस्कस किया ना, उनके अंदर आप लोगों ने इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखा होगा, और वहां पर ऑप्शन कुछ और थे और यहाँ पर कुछ और है। तो देखिए क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस एंड आल्सो डिफाइन सोर्सेज एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज आल्सो। क्या बेटा, हमें इम्प्योरिटीज क्या होता है वो बताना है, सोर्सेज बताना है, उसके टाइप्स को बताना है। अब भाई ये सब चीजें लिख दोगे तो क्या इसके इफेक्ट के बारे में भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 इफेक्ट लिखवाए थे, 8 के 8 बस लिख देना। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मेजर इंटेंट एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एंड राइट द फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस के हमें क्या है, फंक्शंस के बारे में लिखना है ना, जो कि जैसे कि मैंने अब तुम्हें सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब प्रकार के आयंस के फंक्शंस के बारे में लिखवाया था ना, और इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो भैया यहाँ पर हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट को लिखेंगे, इंट्रासेलुलर को एक्सप्लेन करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर को एक्सप्लेन करेंगे, इनके चार्ट बनाएंगे, है ना। इसके बाद में हम लोग क्या है, मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस को एक्सप्लेन करेंगे, मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस को, और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी हम लोग क्या है यहाँ पर डेफिनेशन पोर्शन लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग इस आंसर के अंदर राइट डाउन करेंगे, यानी कि लिखेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या दिया है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ। हमें क्या इनकी प्रिपरेशन और रिएक्शन बतानी है, और ऐसा नहीं है कि 2 की बतानी है, 3 की बतानी है ना, 5 के 5 की बतानी है। तो क्या अमोनियम क्लोराइड 4th यूनिट में और 3rd यूनिट में दोनों में दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 3rd यूनिट का टॉपिक है, पोटेशियम परमैंगनेट 3rd यूनिट का टॉपिक है, कॉपर सल्फेट 4th यूनिट का है, सोडियम ऑर्थो फॉस्फेट 4th यूनिट का टॉपिक है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सभी के सभी को तैयार जरूर से जरूर कर लीजिएगा, इनकी प्रिपरेशन, इनका मेडिसिनल यूजेस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे आ जाते हैं क्या, अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर सी, जहां पर 7 नंबर के कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब कि यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए हैं, इन 7 में से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो ये सेक्शन हमारा कितने नंबर का आता है, 35 नंबर का आता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि यही सेक्शन 35 नंबर का आता है, पर वहां पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, है ना, 9 हो जाते हैं, उनमें से कोई भी 7, एनी 7 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। ठीक है, रहता ये वो भी सेक्शन 35 नंबर का, और ये भी, बस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करती है, तो इस वजह से पेपर इस प्रकार से बनाया हुआ। मैंने एक और चीज आप लोगों को बोली थी बेटा, कि अगर जो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है जी, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर हमें एक नोट लिखना है, तो पूरा इंडियन फार्माकोपिया लिख दीजिए। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, उसके एडिशन, सप्लीमेंट्री एडिशन, सब कुछ यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के हमें प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है। देखिए अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आपको 10 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, या फिर 2 नंबर में भी देखने को मिलता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो यहाँ पर खाली हम डिफरेंस बिटवीन का चार्ट बना देंगे, 2 नंबर में आया। 7 नंबर में आया तो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में लिखेंगे खाली। और अगर जो 10 नंबर में आता है तो 10 नंबर में क्या होता है, इसके साथ में डिटेक्टर्स या फिर एप्लीकेशंस को ऐड ऑन करके पूछ लेता है। ठीक है जी, चलिए
आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद सुटेबल डायग्राम। हमें क्या है, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ में। तो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस मैंने सेकंड यूनिट में मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाया हुआ है, पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ था, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटासिड विद इट्स सुटेबल एग्जांपल। एंटासिड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, एंटासिड क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए एंटासिड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पर एंटासिड को एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमारा टाइप्स के बारे में लिखेंगे, है ना। और टाइप्स से पहले ये तीसरे नंबर पर लिखेंगे टाइप, सेकंड नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, थर्ड नंबर पर होगा, फोर्थ नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे जो ये टाइप्स हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके जी, फिफ्थ नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के बारे में लिखेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के बारे में लिखेंगे। अगर जो फिर भी हमारा क्या है मैटर 3 या 3.5 पेज तक नहीं पहुंचता है, तो हम लोग क्या है कोई भी एक एंटासिड का एग्जांपल लेकर के उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट, है ना, जहां पर हम लोग गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस, हमारी पूर्व प्रिंसिपल रिएक्शन, आर्सेन गैस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन, डिफाइन हेमेटेनिक्स, राइट प्रिपरेशन एंड एसे ऑफ फेरस सल्फेट। हेमेटेनिक्स से क्वेश्चन बहुत बार आता है और फेरस सल्फेट ही मैक्सिमम करके यहाँ पर पूछा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, राइट, डिफाइन हेमेटेनिक्स, गिव विद एक्सप्लेन इट्स एनी वन एग्जांपल। आपको कोई भी एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के बोल सकता है हेमेटेनिक्स का, या फिर अब देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट स्पेसिफिकली पूछ लिया गया, तो अब हमको फेरस सल्फेट के बारे में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फर एंड आयरन। आयरन और सल्फर के लिमिट टेस्ट के ऊपर हमें क्या है भैया, एक हमें क्या है यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा। एक आंसर हमें क्या है, सल्फर और आयरन के लिमिट टेस्ट के ऊपर लिखना पड़ेगा। सल्फर में हमारा क्या होता है, सल्फेट आयन हमारे रिएक्शन करते हैं बैरियम क्लोराइड के साथ में, जहां से बैरियम सल्फेट अपना बनता है। और आयरन में हमारा क्या होता है, आयरन हमारा रिएक्शन करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, जहां से फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। तो ये प्रिंसिपल रिएक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये आप लोगों का क्या है भैया, पूरा का पूरा क्या है, मॉडल पेपर नंबर 1 है, जो मैंने आप लोगों को बनाया क्योंकि इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन पर मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, तो जो ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग मॉडल पेपर्स प्रोवाइड होते हैं इसी प्रकार से। अगर जो आप बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, है ना, आप एग्जिट एग्जाम या फिर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप बीएससी फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर जो आप कोर्स में एनरोल करते हैं और अगर जो आपको पीसी में भी एक्सेस चाहिए, तो आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। सेकंड थिंग, आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, बीएसपी फार्मेसी, जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए, सबसे ऊपर आ जाएगा और आप वहां से क्या है हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और याद रखिएगा इस बार 90% पार। ओके, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।